जय श्री राम। आज सभी को हनुमान जयंती नहीं जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जयंती उनकी मनाई जाती है जिनकी मृत्यु हो गई हो, और हनुमान जी तो अजर अमर है, तो हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर हम ये जन्मोत्सव जयंती क्यों मनाते हैं? हम इस दिन याद करते हैं उन प्रतिमाओं को, उन भगवान को या उन शख्सियतों को जिनसे हमारे जीवन में हम कुछ लाइफ लेसन सीख सके और जीवन में आगे बढ़ सके। तो आज हम हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 लाइफ लेसन जो हनुमान जी की लाइफ से अपन सीख सकते हैं और जीवन में उतार के काफी आगे जा सकते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला, लिविंग योर कंफर्ट जोन। हनुमान जी किनके बेटे थे? केसरी भगवान जी के बेटे थे। उनके पास सभी शक्तियां थी, बचपन से काफी ताकतवर भी थे, और उसके अलावा एक राजा के बेटे थे, तो उनके टेंशन किस बात की थी? समस्त सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने ज्ञान की भूख के लिए उन्होंने कहा सूर्य भगवान के पास शिक्षा ली, फिर सुग्रीव जी के पास गए और आजीवन राम जी की सेवा में रहे, और आज भगवान माने जाते हैं और हर जगह, हर गली, हर कोने पे उनका मंदिर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। एक बार जस्ट इमेजिन कीजिए, वो राजाओं वाली जिंदगी जी रहे होते कि केसरी भगवान का भैया बेटा हूँ, क्या दिक्कत है, राज शासन करूंगा, खूब सारी ताकत है। उतना नाम नहीं होता। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि वनवास जाने के बाद ही श्री राम हुए, अयोध्या रह जाते तो राजा राम रहते। सिद्धार्थ एक राजा थे, लेकिन जब वो वन चले गए तब जाके वो गौतम बुद्ध बने। तो जब तक आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे नहीं, जिंदगी में कुछ भी महान या मेंशन करने लायक पा नहीं पाओगे। तो जब भी कभी आपको चेक करना है कि मैं जीवन में ग्रोथ कर रहा हूँ या नहीं, चेक कीजिए कि आप कंफर्टेबल है। आप कंफर्टेबल हैं तो मतलब आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, और आपको लग रहा है चैलेंज है जीवन में, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इसका मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं। सेकेंड क्वालिटी जो हनुमान जी की थी वो थी स्ट्रेंथ बट ह्यूमिलिटी। ताकत थी, अकूट ताकत थी। सूरज जी को बताओ, जिन्होंने सूरज जी को बचपन में निगल लिया, क्या ताकत होगी उनकी? इतनी ताकत वाले थे, लेकिन उनमें विनम्रता कूट कूट के भरी हुई थी। आप इतने बड़े इतिहास में एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब हनुमान जी को अहंकार हो गया। हनुमान जी निरहंकारी थे। इसके कई हमको किस्से देखने को मिलते हैं कि जब उनको समुद्र लांघना था, बीच में उनको सुरसा मिली। सुरसा ने कहा भैया हम तुम्हें खा जाएंगे, एक बार मेरे मुंह में तो जीव को आना ही पड़ेगा। उस समय क्या था, हनुमान जी चाहते तो अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए एक मुक्का मारते, वहीं उनका डेथ हो जाती, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, जब तक ताकत यूज करने की मजबूरी ना हो, जरूरत क्या है। उन्होंने अपना कद बढ़ाया, इन्होंने अपना कद बढ़ाया, बाद में छोटे हुए मुंह में से होके निकल गए, बात भी खत्म हो गई, बिना हिंसा के काम हो गया। जब वो लंका पहुंचे तो लंकिनी ने उनको रोका। वो चाहते तो जान से भी मार सकते थे, एक मुक्का मारा, बेहोश हो गई, काम हो गया। तो जहां भी उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया कि मेरी स्ट्रेंथ दुनिया को दिखाऊंगी, देखो मैं कितना महान, कितना ताकतवर, जब जितने की जरूरत हुई उतना काम किया। लंका का दहन भी उन्होंने इसलिए किया था ताकि सीता माता को लग रहा था ये बंदर है, इसकी बस की कुछ नहीं है, क्या होगा, तो सीता माता का डर भगाने के लिए अशोका वाटिका में उन्होंने उत्पात मचाया। जब उन पर अटैक किया गया, जब उन्हें बंदी बनाया गया, तब प्रभु श्री राम का प्रताप दिखाने के लिए उन्होंने लंका में आग लगाई। कभी खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप में कितनी ही स्ट्रेंथ हो, कितनी ही ताकत हो, हमेशा विनम्रता से रहें और जितनी जरूरत हो उतना काम मिले। अगर लात से पहले बात से बात बने तो बना लीजिए। थर्ड क्वालिटी जो आप हनुमान जी से सीख सकते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। हम कहते हैं कि यार हम MBA में सीख लेंगे, ये कोर्स कर लेंगे, वो कोर्स कर लेंगे। आप एक बार सुंदरकांड पढ़ो या रामायण पढ़ो, आपको पता पड़ेगा क्या एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स थे। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाए उस एंगल से कि जिस तरह से सामने वाला समझ जाए और आपका काम हो जाए। जब उन्होंने बात की सुग्रीव जी से तो एक सेवक के जैसे बात की या मित्र के जैसे बात की। जब राम जी से बात की, एक भक्त के जैसे बात की। जब वो अशोक वाटिका में गए, सीता जी डरी हुई थी, तो उनको संभालने के लिए सबसे पहले क्या किया, डायरेक्ट जाके प्रकट नहीं हुए, पहले उन्होंने मुद्रिका भेजी। तब उन्होंने कहा कि अरे मैं माता राम जी का भक्त हूँ। उस समय कहते मैं हनुमान हूँ, मैं ये हूँ। राम जी वो जानती नहीं ना। उन्होंने कहा सीता जी किससे मानेगी कि राम जी की कनेक्शन से, अब मैं राम भक्त में मातू जानगी। कम्युनिकेशन स्किल। जब रावण के सामने गए तो रावण ने कहा कि भैया तू आखिर है कौन, तेरे को तो मैं ये कर दूंगा। उस समय आपको क्या लगता है, आप दुश्मन के सामने खड़े हैं, आप क्या चाहते हैं, अपर हैंड, कि दुनिया माने कि हम क्या है। तो ये कैसे बात कर रहे थे कि हाँ मैं जानता हूँ, वही ना सहस्त्र बाहुन हमारा वही है ना तू, हाँ वो बाली कंधे में लेके घूम रहा था वही है ना तू। कुल मिला के उसका घमंड एकदम नीचे, ऊंचे सिंहासन पे बैठे थे तो खुद की पूंछ का सिंहासन उससे भी ऊंचा करके बैठ गए। तो ये कम्युनिकेशन स्किल है कि जहां डराना था वहां डराया,
जहाँ धमकाना था वहाँ धमकाया, जहाँ प्रेम से बात करनी थी माता से वो की, और जहाँ कुछ पता करना था वहाँ विभीषण के पास भेष बदल के गए कि यार यहाँ सब लंका की नगरी है, तुम यार राम जी का नाम ले रहे हो, ये क्या चक्कर है। तो वो भेष बदल के गए। तो कब किससे कैसी बात करनी है सीखनी है तो हनुमान जी से बढ़िया कम्युनिकेशन मास्टर कोई है ही नहीं। फोर्थ पॉइंट, प्रिजर्वेंस। हनुमान जी अगर किसी चीज के पीछे एक बार लग गए भाई साहब वो चीज होनी है। हम कहते हैं हर चीज में सर हमने ये प्रयास किया था, मैंने देखो जॉब करी ज्वाइन, 2-3 महीने हुए फिर बैठा नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैंने बिजनेस चालू किया 6 महीने हो गए चला नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैं तैयारी कर रहा था एग्जाम की 2 बार में हुआ नहीं, मैंने छोड़ दिया। हनुमान जी ने अगर कुछ डिसाइड कर लिया कभी छोड़ा नहीं। जैसे ही शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को तो सबने कहा भैया लक्ष्मण जी क्या हो गया, अब इनको तो सूर्योदय तक बचाना है, क्या करें। तो सब उम्मीद छोड़ चुके थे, इन्होंने नहीं छोड़ी। बोले बचाना है, क्या चाहिए क्या चाहिए। बोले यार उसके लिए तो वैद्य लाना पड़ेगा। बोले डन, मैं लेके आता हूँ। वैद्य लेके आ गए। फिर वैद्य ने कहा अरे यार भैया मेरे आने से क्या होगा, ये संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। संजीवनी बूटी, बोले ठीक है साहब वो भी आ जाएगी। युद्ध हो रहा था दक्षिण में जहाँ श्रीलंका है, और जड़ी बूटी लेने हिमालय गए थे उत्तर में। पूरा भारत एक रात में नापना था और वापस आना था। क्या बोले अरे इतना तो नहीं हो पाया। क्या बोले हो जाएगा, डन, लगे। वहां भी गए तो रावण ने काल नेमी राक्षस भेजा जो वहां पे मगरमच्छ का भेष बना के उनका टाइम वेस्ट कर रहा था। वहां गए, उससे लड़े, उसका भी वध किया, वहां से वापस भी आए, फिर भी नहीं रुके। रास्ते में आ रहे थे, भरत जी ने शक्ति मार दी, वहां भी नहीं रुके, लाके ही दम किया। यह है प्रिजर्वेंस। हनुमान जी किसी चीज के पीछे लग गए तो लग गए भैया। उसका अगर सीता जी को बात पहुंचानी है, सीता जी क्या मैसेज क्या है राम जी का कि सीता जी तक मैसेज पहुंचा दो। बोले पहुंचेगा। समुद्र लांघना है, लांघ जाएंगे। सुरसा मिलेगी देख लेंगे, लंकिनी मिलेगी देख लेंगे, आग लगानी पड़ेगी लगा देंगे, लेकिन मैसेज पहुंचा के आएंगे। जिस दिन ये पागलपन और ये लक्ष्य के प्रति एकाग्रता है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो जय बजरंगबली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ क्वालिटी, सरेंडर टू द गॉड। मैंने कहा हनुमान जी में इतनी ताकत थी, घमंडी कभी नहीं किया। उनसे पूछा यार हनुमान जी बड़े आदमी हो यार, आप तो समुद्र लांघ के चले गए। बोले मैं नहीं, प्रभु राम की कृपा है। अरे आप तो संजीवनी बूटी ले आए। अरे मैं कहाँ, मैं तो प्रभु का दास हूँ। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते थे, भैया आप कौन हो। बोले मैं तो छोटा सा वानर हूँ, राम जी का दास हूँ। कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि देख मैं ये मैं वो, मैं यहाँ के अध्यक्ष में वहां पे ये, कुछ नहीं। अपनी बड़ाई नहीं करते, सरेंडर टू द गॉड कि जो करते हैं भगवान कर दे। और यही उनकी शक्ति का असली सोर्स था। तो जीवन में आपको अगर कभी आगे बढ़ना है तो जिस व्यक्ति को आपने मान लिया, चाहे आपने कहा मेरे पिताजी जैसा बनना है, उनको मान लिया, दादाजी को मान लिया, किसी आपने अपने इंडस्ट्री के बड़ा आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कहा सबसे बड़ा बिजनेसमैन है मैं इसको फॉलो करता हूँ, जिसको एक बार पकड़ लो भैया फिर पकड़ ही लो। फिर तो ऊपर नीचे आगे तुझे कुछ भी हो, बस फॉलो करना है, पीछे करना है। अगर इस तरह से आप लक्ष्य के पीछे लग गए और आपने खुद को समर्पित कर दिया भगवान को या अपने मेंटर को, आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। तो सर हनुमान जी की मैंने आपको 5 क्वालिटी बताई, 5 नहीं 500 क्वालिटी है, 500 लेसन है, 500 कथाएं, सब कुछ एक वीडियो में समा नहीं सकता। मैंने आपके सामने ला दी है। आपको इसमें से क्या अच्छी लगी मुझे चैट बॉक्स में बताइए, और कोई सी ऐसी क्वालिटी जो आप हनुमान जी से इंस्पायर्ड है मुझे चैट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसा ही कैसा एनालिसिस में किसी और शख्सियत का और किसी भगवान का करूँ तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके लिए वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।